बंद कर ले। देखो लगा भाई चार्ज, सबसे पहले रीडिंग लगाओ चार्ज, लगाओ। लिखा हुआ है क्या? कितने टाइप के होते हैं? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप के भाई? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव ये भी क्या करेंगे? रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम चार्ज तो उनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या लगेगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल, ठीक है। अब मान लो कि तुमसे पूछा था कि भाई चार्ज आया कहाँ से, ठीक है। हमको पता है कि ये जो एटम होता है ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं? सेम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं? सेम। जैसे एटम, एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता, ये रहता है न्यूट्रल। तो जो एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते ही इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल सम होता है वो क्या आता है? जीरो। इसमें क्या बोलते हैं कि जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों हुआ? क्योंकि देखो जितने प्रोटॉन है उतना ही उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो जो नेट आएगा, नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा? जीरो। जिसमें नेट चार्ज जीरो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। अब जैसे मान लो, क्या मानोगे कि भाई एक एटम है जिसके अंदर 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसका टोटल सम ऑफ चार्ज आएगा, टोटल सम ऑफ चार्ज वो कितना आएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? प्लस के 4 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। -4 + 4 -4 कितना? जीरो। तो इसका मतलब ये जो एटम है ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक। अब मान लो कि कोई अपन ने प्रोसेस यूज करा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिया। अपन ने कोई प्रोसेस यूज करा और एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? बाहर निकाल। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इस एटम के अंदर 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब जो इस पर चार्ज आएगा वो क्या आएगा? +1 +4 -3 क्या होता है? +1। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एटम है। क्या ये? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एटम। सिंपल। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 4 ही प्रोटॉन है और तुमने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया। कैसे डाला? क्यों डाला? ये अभी अपन बात नहीं कर रहे। अपन बोले कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया तो इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया,
जब इलेक्ट्रॉन आया तो P प्लस ई कितना हो, +4 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस, क्या है माइनस का। इसका मतलब ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिकली क्या है, नेगेटिवली चार्ज एटम। सिंपल बात समझ में कि नहीं? मतलब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो एटम न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है तो कैसा है, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है तो कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी एटम में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल। क्या बोलोगे, न्यूट्रल। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, ज़्यादा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या हो गई, कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। तो ये जो एटम होगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसमें एक चीज़ तुमको क्या ध्यान रखनी है, देखो इधर अंडर नेगेटिव एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आपने एटम को चेक किया तो प्रोटॉन तो जहाँ थे वही थे, लेकिन बाहर कौन निकला, इलेक्ट्रॉन। अंदर कौन आया, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन क्यों हुई, अब देखो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इसकी वजह से इसको यहाँ से बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा कम, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा आसान है। इसलिए चार्ज कैरियर ज़्यादातर ट्रांसेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। सिंपल, अच्छा ठीक।